नमस्कार दोस्तों। भारत और कतर के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और इस तनाव के लिए कतर को एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही कतर को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत किस तरीके से कतर पर भारी पड़ सकता है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि भारत के पास कुछ ऐसे मल्टीपल स्टडीज है जिससे भारत कनाडा से भी बुरा हाल कतर का कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कई बड़े मुस्लिम देशों ने कई साल पहले ही कतर का साथ देना छोड़ दिया है और अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल होने जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर को सबक सिखाने जा रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही नॉलेज वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हाल फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, वह कहीं ना कहीं भारत को रोकने के लिए हो रहे हैं, जिसमें कतर का नाम सबसे ऊपर आ चुका है। यह बात आज के टाइम पर दुनिया का हर देश जानता है कि भारत जिस खेमे में शामिल होता है, उस खेमे का पलड़ा भारी हो जाता है। और कनाडा का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कनाडा ने भारत में केवल एक उंगली ही उठाई थी और इसके बदले भारत ने दूसरे देश में कनाडा के पसीने छुड़ा दिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है जिसके कारण यह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट और इकोनॉमी बन चुका है। और यही वजह है कि आज भारत का नाम दुनिया के हर देश में है। खास बात यह है कि भारतीयों की पहुंच अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर भारतीय अपना रास्ता बदल लें तो सामने वाले देश की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और कतर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश बड़ा होने के कारण यहाँ पर डिमांड भी बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि भारत में प्रोडक्शन भी काफी बड़े लेवल पर होता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। यहाँ तक कि भारत अपनी इंपोर्ट के आंकड़ों की वजह से दूसरे देश को काफी बड़ा फायदा पहुँचता है, जिसकी वजह से यह सभी देश भारत के दबाव में रहते हैं। कुल मिलाकर भारत के हाथ में ऑप्शंस काफी ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले देशों में इराक, सऊदी अरब और ईरान के बाद वेनेजुएला सबसे बड़ा सप्लायर था। और ये फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2019 के डाटा है। बात करें अभी की तो सऊदी अरब ने तेल का प्रोडक्शन कम करके भारत के मार्केट का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। वहीं ईरान प्रतिबंधों के चलते भारत को तेल का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा और भारत अपनी एनर्जी डिमांड का एक बड़ा हिस्सा रूस की तरफ मोड़ दिया है। इस समय वेनेजुएला भी अब दूसरी देश की जगह लेता नजर आ रहा है। इसका मतलब यही है कि जिस भी देश ने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की, उस देश के लिए भारत एक बड़ी मुसीबत बन बैठा है। इसी बीच कतर अब भारत से दो हाथ करना चाहता है, क्योंकि भारत खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है। सीधा मतलब ये है कि कतर किसी भी तरह इजराइल से भारत का समर्थन हटाना चाहता है। कुछ खबरों में यह सामने निकलकर आ चुका है। कुछ देश के कॉन्फिडेंस में आकर कतर अपने भारत के साथ अच्छे रिश्ते को बर्बाद करने पर निकल चुका है। कतर का जेब खर्च और दाल रोटी मिली एनर्जी सेक्टर से ही चलता है। वही एनर्जी सेक्टर जिसके लिए भारत के पास कई सप्लायर दुनिया भर में बैठे हुए हैं। और भारत जब चाहे कतर से एक बड़ी सप्लायर रोक के कतर के पेट पर एक बड़ी लात मार सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपने कुल LNG इंपोर्ट का करीब 48% कतर से ही इंपोर्ट करता है। आपको बता दें कि LNG की प्रोडक्शन में कतर के बाद ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और रूस का नाम आता है। और भारत के रिश्ते इन सभी देशों के साथ आज की डेट में काफी अच्छे हैं। कुछ ही दिनों पहले जब रूस ने भारत में डिस्काउंट कम करना शुरू किया, तो भारत ने रूस से अपनी सप्लाई हटाकर दूसरे देशों से फिर से सप्लाई बढ़ा दी और इसके बाद रूस ने फिर दोबारा भारत के लिए डिस्काउंट बढ़ा दिया। यही उदाहरण LNG का भी है। कतर से रिश्ते अभी तक अच्छे थे, इसलिए कतर से LNG बोर्ड की जा रही थी। अगर रिश्ते बिगड़े तो भारत कतर को लाइन पर लाना अच्छे से जानता है और इसकी शुरुआत भारत कई महीनों पहले शुरू कर चुका है। फॉसिल फ्यूल से आजादी पाने के लिए भारत ने सोलर और विंड प्रोजेक्ट के अलावा बायोफ्यूल और हाइड्रोजन के इस्तेमाल को पहले के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ा दिया है। अनुमान के मुताबिक आने वाले 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से भारत पेट्रोलियम के इंपोर्ट में 25% की कटौती कर सकेगा। वहीं अगर का किसी देश के बहकावे में आकर भारत के साथ दुश्मनी का एक और फ्रंट खोलता है, तो भारत कतर को मिलने वाले एक बड़े फॉर्म रेवेन्यू को किसी और देश की तरफ मोड़ सकता है। आपको बता दें कि कतार में आज 8 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं और कतर का यह बड़ा समुदाय कतर के हर साल अरबों रुपए बचाता है। वही कतर के टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो सऊदी के बाद कतर में सबसे ज्यादा टूरिज्म भारत जाता है और एक ऐसा भारतीय सेक्टर भी है
जिसकी वजह से कतर के अंदर खाने पीने का संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि कतर भारत के एग्री प्रोडक्ट का काफी बड़ा इंपोर्टर है। जब यूएई, सऊदी अरब और बहरीन कतर के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर दिए थे, तब भारत ने कतर को $34 मिलियन की खाद्य सामग्री देकर संभाला था। और आज भी कतर फूड इंपोर्ट को लेकर भारत ने काफी बड़े लेवल पर डिपेंडेंट है। मतलब ये है कि तेल और एनर्जी को लेकर भारत के पास तो कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन कतर के पास खाने पीने को लेकर काफी लिमिटेड ऑप्शन है। लेकिन फिर भी कतर ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर जो गलती करी है, इसका अंदाजा शायद कतर को अभी तक नहीं लग पाया है। कतर भले ही भारत को एक्सपोर्ट होने वाली काफी बड़ी गैस सप्लाई को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दे या फिर अपनी गैस सप्लाई चीन के साथ स्विच कर दें, इससे भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत को ऑलरेडी 2 बड़े गैस पार्टनर मिल चुके हैं, जिससे हम बड़ी मात्रा में गैस खरीद सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत समय रहते यह बात समझ चुका है कि हमें किसी और देश के ऊपर ज्यादा दिनों तक अपनी निर्भरता को नहीं बनाए रखना है, क्योंकि यह देश इसी तरीके से हमसे अपनी बातें मानवाते रहेंगे, जैसा कि हमने अभी देखा है। और भारत की निर्भरता को कम करने के लिए लगातार भारत के अंदर काम कर रहे हैं। सभी कंपनी और वैज्ञानिक एक साथ मिलकर काम को शुरू कर चुके हैं, जिससे कई अल्टरनेटिव बायोफ्यूल बनाए जा सके। इसके अलावा कई ऐसी गैस का प्रोडक्शन किया जाए जिसकी एनर्जी डेंसिटी एलएनजी की तुलना में कई गुना ज्यादा हो, यानी कि हाफ प्रोडक्शन में ही ज्यादा आउटपुट ले पाए। और आज इसी से जुड़ी काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर भारतीय कंपनी पेट्रोनेट ने एक नई गैस के प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी पेट्रोनेट ने भारत के अंदर करीब 4 से 5 कॉम्प्लेक्स बायोगैस प्लांट सेटअप करने के लिए करीब 1700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है और कुछ प्लांट को बनाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। 2024 के खत्म होने से पहले यहाँ पर प्लांट को बनाकर के तैयार किया जाना है, जिससे बड़ी मात्रा में हम कंप्रेस बायोगैस का प्रोडक्शन कर पाएंगे। और पेट्रोनेट ने 4 बड़े एलएनजी स्टेशन को भी सेटअप कर लिया है और लगातार भारतीय डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल पर काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, भारत को अल्टरनेटिव बायोफ्यूल बनाने में कितना समय लग सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल जीके अड्डा 24 ग्रुप ऑफ स्टडीज को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ओनेल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।